सो होपफुली पिछले वीडियो में आपने जो पढ़ा उसको वो चीज़ आपको समझ में आई. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन डायनेमिक नेट, राइट. सो फॉर डायनेमिक नेट यू रिक्वायर्ड ACL एज वेल एज अ पूल. दो चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी. एक ACL बाय द वे अभी हमने पढ़ाया नहीं, आगे की वीडियो में मैं ACL के बारे में भी डिस्कस करूंगा. एक प्रकार से एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है जिसको हम सिक्योरिटी रीजन से, ट्रैफिक फिल्टरिंग से अप्लाई करते हैं. किसी को अलाउ करना हो, किसी को डिनाई करना हो. सो दो चीज़ें हमें नीड होगी. जैसा कि हमने कहा डायनेमिक डायनेमिक नेट के लिए एक ACL एक पूल. तो अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप पिछली वीडियो जरूर देखो, क्योंकि नेटवर्क का सेटअप हमारे एज इट इज है. सो हमारे नेटवर्क में ये IP एड्रेसेस यूज हो रहा है जो वाइड एरिया नेटवर्क से आप मान के कंसीडर करके चलते हैं. बाय द वे कंसीडर क्या वो है ही जिसको मैं यूज कर रहा हूँ. ओके, सो स्टैटिक में हम लोगों ने ये पढ़ा था. यहाँ पे डायनेमिक की हम बात करें तो ACL और पूल ये दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी. एक बार फिर से मैं अपने लैब का सेटअप बताना चाहूँगा. लैब के सेटअप में कोई चेंजेस नहीं हुई है. हमारे लैब के सेटअप में रिप रन कर रहा है. एक नेटवर्क 2 और 3 रिप के थ्रू एक दूसरे को जान रहे हैं. और R2 एक DSL राउटर से कनेक्टेड है जिसकी राउटर की IP एड्रेस ये है. और ये साइडर नोटेशन 26, राइट, इससे कनेक्टेड है. और ये इंटरनेट से हमारे जा रहा है, ISP के पास कनेक्शन जा रहा है. R2 से यहाँ के लिए डिफॉल्ट राउटिंग है 0.0.0.0. सो भेज दिया जाए नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस पे. साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और कॉन्फ़िगर किया है कि R2 तो जान जाएगा डिफॉल्ट राउटिंग को कि अगर हमारे पास कोई भी पैकेट भेजना हो वाइड एरिया नेटवर्क में, जो ऐसा पैकेट मैं रिसीव करूं जो हमारे नेटवर्क में नहीं है, सो आई वुड लाइक टू सेंड टू माय दिस इंटरफेस सो दैट इट कैन गोज बियॉन्ड मी एंड एक्सेस दैट होस्ट. बट हाउ डज योर R1 नो? R1 को तो पता नहीं है क्योंकि आप अभी अपने क्या R2 पे की है. तो मैं रिप के थ्रू मैंने डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेटेड किया है जिसके थ्रू R1 भी जानता है. स्विच 1 को मैं होस्ट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, इसी तरह स्विच 2 को भी होस्ट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ. तो अब हम रियल नेटवर्क में रियल डिवाइस पे वो चीज करने जा रहे हैं. देयर इज नो मोर वर्चुअलाइजेशन एज आई प्रॉमिस यू. सो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे होगी? R2 पे होगी. R2 पे क्या होगा, कैसे होगा? तो जैसा कि हमने बताया तीन चीजें. राउटिंग हमारी हो चुकी है, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेटेड है और यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग है. हमें सिर्फ और सिर्फ डायनेमिक नेट इंप्लीमेंट करना है. इसके लिए दो चीज की रिक्वायरमेंट होगी. सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ ACL एज वेल एज अ पूल. सो लेट्स हॉप टू R2 दैट कनेक्टेड टू इंटरनेट. इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल. यहाँ पे लिखते हैं IP एक्सेस लिस्ट 1 स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड में मैं पहला नंबर ले लेता हूँ और परमिट एनी लिखता हूँ. नाउ यू मे हैव अ क्वेश्चन क्वेरी परमिट एनी क्यों? ओके, आप चाहो तो स्पेसिफाई कर सकते हो कि ये नेटवर्क में सिर्फ नेट हो, बिकॉज आपके पास 1 2 3 नेटवर्क है. R2 से आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि 200.200.200 नेट करे के नेटवर्क में सिर्फ नेट हो, या 192.168.1 के नेटवर्क में, या 192.168.2 के नेटवर्क में. सो बाय द वे आई हैव 3 नेटवर्क, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग एनी. यू कैन स्पेसिफाई. अगर आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ नेट इस इंटरफेस का हो तो आपको करना होगा. एक चीज मैं और भूल गया आपको बताना, रूल डिफाइन करना होगा. IP नेट इनसाइड, राइट, IP नेट इनसाइड, IP नेट आउटसाइड. तो बाय द वे हमने पिछले वीडियो में ही ऐसा कर लिया था. अगर आपको करना है तो इंटरफेस पे आप जाइए और IP नेट इनसाइड और IP नेट आउटसाइड आप डिफाइन कर दो. आपको IP नेट आउटसाइड किसको बताना होगा? जो आपके ISP की तरफ जा रहा है. तो मेरे तरफ ऐसा सब कुछ रन कर रहा है. होपफुली आपने समझा. अब मैं यहाँ पे एक ACL बनाने जा रहा हूँ जो हमारे ट्रैफिक को कंट्रोल या एक स्टेटमेंट दिखाता है कि किसको अलाउ करे, किसको डिनाई करे. तो हमने कह दिया परमिट एनी, जिसमें हमारे तीनों नेटवर्क परमिट हो जाएंगे, क्योंकि हमने एनी लिखा, हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि किस नेटवर्क को जाने दिया जाए. सो इसको बनाने के बाद मैं बाहर निकलता हूँ और यहाँ पे IP नेट, अगला काम हमारा है पूल. IP नेट पूल क्रिएट करने जा रहा हूँ. बाय द वे पूल क्या होता है?
पूल इज अ ग्रुप ऑफ आईपी एड्रेसेस। हमारे नेटवर्क में 10.30.10.64 का नेटवर्क है, सबनेटिंग किया गया, साइडर नोटेशन 26 है। सो वी हैव अप टू 62 होस्ट, वैलिड होस्ट दैट वी कैन कनेक्ट। सो रेंज कहां से है उसकी, 65 से 126 तक ये यूजेबल एड्रेसेस मिलेंगी होस्ट के लिए, जो कहां पे यूज हो रहा है, राइट देयर। ओके, सो ये आईपी एड्रेस, ये हमारा डीएसएल राउटर जो कनेक्टेड है उसकी आईपी है, जैसा कि अभी हमने पहले ही आपको बताया। यहाँ पे इतनी होस्ट जुड़ सकते हैं, तो उसी में से मैं एक पूल बनाता हूँ ताकि मैं मेरा नेट इनेबल हो और मैं इंटरनेट को एक्सेस कर पाऊँ, राइट। सो लेट मी गो एंड क्रिएट अ पूल। पूल मुझे कहाँ से कहाँ तक ले लेना चाहिए, व्हाट विल बी बेटर फॉर मी। ओके, मैं पूल बना रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। सो हॉप ओवर सिक्योर सीआरटी 10 डॉट, पूल का नेम होगा, राइट। पूल का नाम मैं दे देता हूँ आदित्य। 10.30 डॉट, आप कुछ नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10.30.10 मैं 100 से यूज करना चाहता हूँ। देन क्वेश्चन मार्क्स व्हाट इंड आईपी एड्रेस क्या होगी, 10.30.100 10.30.10.126 श्योर, लेट मी, यस 126। एंड देन नेट मास्क, सबनेट मास्क क्या है, बाय द वे जैसा कि हमने साइडर नोटेशन में बताया 26 है, इसका मतलब है 255.255 8 8 16 24 और 26। ओके, स्टेटमेंट बहुत बड़ा हो रहा था तो ये डॉलर साइन आपका आ जाएगा, ध्यान देना उसको। बाय द वे सब कुछ सही है, इंटरप्रेस किया हमने, फाइन। सो दो चीजें हमने कर दिया, एसीएल बना दिया, नेट बना दिया। ओके, अब हमें क्या बनाना है, अब लेट मी वेरीफाई कोई नेट वेट यहाँ पे नहीं रन कर रहा है, नेट हमने सब हटा दिया है पिछली वीडियो से। सो आईपी नेट ट्रांसलेशन नन, कुछ भी नहीं है, सभी मैंने पिछली वीडियो में जो भी नेट मैंने किया था हटा दिया है। दूसरी चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, एसीएल और पूल हमारा बन चुका है। तो सो रनिंग कॉन्फिग होस्ट नेम R2 और उसी तरह हम आगे बढ़ते चलें। तो मैंने डिफाइन कर दिया है, देख लो, सीरियल 0/0 आईपी नेट इनसाइड, गिग 0/0 आईपी नेट आउटसाइड, और इसने डीएससीपी से डीएससीपी के थ्रू आईपी प्राप्त किया, गेट किया, राइट। सो ये गिग 0/1 हमारे डीएसएल राउटर से कनेक्टेड है, डीएसएल राउटर इंटरनेट से कनेक्टेड है। बाय द वे देयर इज गोइंग टू 2 टाइम नेट, one net performed by R2 and second will DSL. So why you need it? Let me verify, क्यों नीड है। अगर ये राउटर का इंटरफेस है DSL का, ये आप अपने कंप्यूटर में लगा रहे हो और आपने आईपी रख दी 192.168.2.x कोई भी, और आपके राउटर के इंटरफेस की आईपी एड्रेस ये है, तो क्या पॉसिबल है ये पिंग कर पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा? नो, नॉट एट ऑल, नेवर। इसी तरह ये भी आईपी रखोगे तो नहीं होगा, ये भी आईपी रखोगे तो नहीं होगा। सो एक नेट क्या बनाएगा, इसी नेटवर्क में बना देगा और इसके बाद वो ट्रांसफर कर देगा। सो होपफुली इट्स वर्क्स। सो लेट मी गो टू कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉन्फ़िगर इट। हियर R2। सो डीएससीपी के थ्रू आईपी पाया, जैसा कि हमने पहले बताया। और सीरियल इंटरफेस की मैं बात कर रहा था, तो वो भी इनसाइड है। क्यों इनसाइड? इनसाइड, आउटसाइड ओनली वन। ओके, सो लेट मी मूव। राउटिंग रिप डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेटेड एंड आईपी नेट पूल, एक पूल बनाया, पूल का नाम आदित्य रखा। जो स्टार्ट आईपी एड्रेस 10.30.10.100 एंड हो रहा है 10.30.10.126, उसका सबनेट मास्क 255.255.255.192 एंड ACL access list file, that is standard permit any all, permit all by the way. So सबसे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ क्या मैं इंटरनेट को एक्सेस कर पाऊंगा 10.10.10.8.8.8 come on, yes there we go। अभी मैंने नेट इनेबल नहीं किया, मैं पिंग कर पा रहा हूँ। तो आपको क्वेश्चन होगा, आप पिंग कर पा रहे हो तो क्या जरूरत है। बाय द वे बाय डिफॉल्ट जब आप पिंग पैकेट किसी डेस्टिनेशन की तरफ भेजते हो तो जो आपके राउटर का एग्जिट इंटरफेस होता है वो वही आईपी यूज करके पिंग करता है। मतलब
आप पिंग पैकेट भेजोगे तो सोर्स आईपी एड्रेस बनेगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस बनेगा। इस केस में आपका सोर्स आईपी एड्रेस क्या बनेगा, गीगाबिट 0/0। क्योंकि ये सेम नेटवर्क में है तो ये पिंग कर लेगा, लेकिन सीरियल से चेक करें और गीगाबिट से चेक करें तो क्या पिंग होगा? नॉट एट ऑल, होना नहीं चाहिए। लेट्स चेक, बिकॉज अभी हमने नेट इनेबल नहीं किया। सो पिंग करना चाहता हूँ 8.8.8.8, सोर्स एड्रेस मेरा gig 0/0। सॉरी आई कांट। बाय द वे 8.8.8.8 क्या है? ये वाइड एरिया नेटवर्क का एक डीएनएस है। लेट मी मैंने अभी फेसबुक से कुछ देर पहले पिंग किया था, उस आईपी से मैं पिंग करूँ तो मैं कर पाऊंगा क्या? मैं ये आपको प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ ये कि यहाँ पे कोई राउटर मैंने रख के इंटरफेस लूपबैक इंटरफेस नहीं बनाया है 8.8.8 से जो मैं पिंग कर रहा हूँ। रियल में मैं प्रोडक्शन नेटवर्क में हूँ जहाँ पे मैं ये वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। सो R2 अगर पिंग करे फेसबुक को किस इंटरफेस से, अभी इंटरफेस नहीं डिफाइन किया तो ये इंटरफेस से होगा और डेफिनेटली इसको पिंग करना चाहिए। सो लेट्स सी, अगर इंटरनेट हमारा चल रहा है तो इट मस्ट, यप देयर इट इज, पिंग कर लिया हमने। लेकिन अगर हम गिग से करें, गिग 0/0 या सीरियल से करें, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सोर्स मेरा सीरियल 0/0/0 डाइंग। सो हमें समझ में आया। अब हमें नेट इनेबल करना होगा, तभी मैं इंटरनेट एक्सेस कर पाऊंगा। बाय द वे आप देख सकते हो कि मैंने पिंग किया था तो क्या क्या, जब हमने पिंग किया सोर्स एड्रेस सीरियल एड्रेस 0/0/0 से तो पिंग हमारा नहीं हुआ। तो कह रहा है पैकेट सेंड विद द सोर्स एड्रेस 200.200.200.2। क्यों? 200 का नेटवर्क है, यहाँ पे 2 IP है, यहाँ पे 1 IP है। ओके, सो अब हमें नेट इनेबल करना होगा। हमने ACL बना लिया, हमने पूल बना लिया, अब नेट इनेबल करता हूँ राउटर पे। IP नेट इसी तरह मैं अगर राउटर 1 पे जाऊँ तो राउटर 1 भी अभी इंटरनेट नहीं पहुँच पाएगा। सो लेट मी पिंग 8.8.8.8। hopefully it not ping definitely it can't until you configure net। likewise control shift 6 ping मैं फेसबुक से करूँ तो फेसबुक की IP एड्रेस पेस्ट, no that was right click on it, mark it, copy, paste। sorry I can't, so let me go to router and configure it। so configuration करने के लिए मैं लिखता हूँ IP net inside, you can put outside as well, no problem। inside source is a list because access list हम यूज करने जा रहे हैं। लिस्ट कौन सा? 1 and then what मैं यूज करने जा रहा हूँ पूल। पूल का नाम क्या होगा? that will be word। so पूल का नाम हमने बनाया था ADITYA आदित्य। anything else? you can use multiple things but right now care is written, you can use also this parameter। done। so let me show IP net translation मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ, कोई ट्रांसलेशन नहीं हुआ। डायनेमिक में आपके नेट टेबल में जब तक कोई पैकेट नहीं जाएगा तब तक नहीं दिखेगा, जबकि स्टैटिक में दिखता रहता है जैसा कि मैंने पहले ही बताया। सो मैं पिंग कर रहा हूँ, पिंग 8.8.8.8 सोर्स। इस बार मैं सीरियल 0/0/0 से बनाता हूँ। ध्यान दो पिछली बार वो पिंग नहीं किया था। ग्रेट, गेटिंग, यस। और अब ट्रांसलेशन में दिखाऊं किसने पिंग किया, क्या पिंग किया? इंटरनेट गोइंग टू स्लो, व्हाई? वर्किंग। सो IP net translation, oh my goodness। इनसाइड लोकल कीप इन माइंड क्या टर्मिनोलॉजी होता है? जो आपके इंटरनल नेटवर्क की IP एड्रेस है वो क्या कहलाएगा? इनसाइड लोकल। सो इनसाइड लोकल 200.200.200.2 पोर्ट नंबर 18 पिंग कर रहा है 8.8.8.8 पे, पोर्ट नंबर 18 पे। तो मैंने उसको IP दिया 10.30.10.100 बिकॉज आपने स्टार्टिंग किया था 100 से पूल में, 100 से 126।
इसी तरह अगर मैं पिंग करूं, इस बार मैं gig 0/0 से करता हूँ, gig 0/0, कम ऑन gig, ग्रेट, इट्स वर्किंग। gig बोले तो ये इंटरफेस, अभी मैं स्विच से भी वेरीफाई कराता हूँ आपको। अगेन ट्रांसलेशन, ओके, इस बार आपको पोर्ट नंबर दिया 101, कौन आया 2.1, पिछली बार कौन आया था 200.200.200.2। सो स्विच टू में मैंने गेटवे भी डाल रखा है ताकि ये इससे कम्युनिकेशन कर पाए, इसकी आईपी एड्रेस सेम रेंज में है। तो अब देखो वेरीफाई मैं कराता हूँ आपको स्विच टू पे, इसको एज अ होस्ट ट्रीट कर रहा हूँ मैं। आप समझ सकते हो कि वहाँ पे नेटवर्क भी हो सकता है आपका। सो पिंग 192.168.2.1 जो राउटर की आईपी एड्रेस है, सक्सेसफुल पिंग, एंड लेट मी पिंग 8.8.8.8, ग्रेट, वर्किंग फाइन। सो लेट मी ऑल्सो चेक फेसबुक, कैन वी रीच फेसबुक, copy, ping, right click on it, great, working fine। so move to R1 now, क्या R1 पिंग कर पाएगा? it must be, so let's see, ping Facebook, yes oh my goodness, it's working very well, no problem, great। इसी तरह अगर हम इस होस्ट पे देखें तो जो स्विच 1 है, मूव करते हैं स्विच 1 पे, स्विच 1, कैन यू पिंग, इनेबल, आर यू स्लीपिंग स्विच, नॉट एट ऑल, ग्रेट। सभी को यहाँ पे इंटरनेट हमारा एक्सेस कर पा रहा है। और अब ट्रांसलेशन, एक बार R2 पे आता हूँ, सो IPNet ट्रांसलेशन, ग्रेट, IPNet ट्रांसलेशन पिंग, यानी ICMP का पैकेट भेजा था, किसने भेजा था, सबकी आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे। सो ये हमने जाना इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल और आउटसाइड लोकल, आउटसाइड ग्लोबल। सो होपफुली यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ, IPNet, बाय द वे कई कमांड आप यूज कर सकते हो। सो IPNet इन व्हाट, ABI सॉरी मैं इसको नहीं बताने जा रहा, स्टैटिक्स ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन देखा है, स्टैटिक्स से हम स्टैटिक्स भी देख सकते हैं। इनफैक्ट आप स्टैटिक को फिल्टर कर सकते हो, कितने ड्रॉप हुए और क्या क्या हुआ, सभी चीजें आपकी यहाँ पे मिल जाएंगी। कौन कौन इंटरफेस आपका पिंग किया, gig 0/0, सीरियल एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। आपने पूल कौन सा यूज किया, पूल की स्टार्ट आईपी एड्रेसेस क्या है, और ACL कौन सा आपने यूज किया, यहाँ से सब वेरीफाई आप कर सकते हो कि कौन सा हमने ACL यूज किया, क्या हमने पूल की, एंड सो ऑन, पूल यूज किया, राइट। सो अभी टोटल आईपी एड्रेसेस में 18%, आई थिंक सो, या 5 आईपी एड्रेस एलोकेट किया, यानी टोटल का 18%, क्योंकि आपके पास है 26 में से 5, इट मस्ट बी टोटल एड्रेसेस हो, यू हैव 27, उसमें से 5 यूज हुआ है। सो ये पैकेट ट्रेसर में नहीं काम करेगा, बाय द वे पूरी तरह चीजें तो नहीं काम करती, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे कोई वर्चुअलाइजेशन नहीं, और ऑल प्रैक्टिकल ऑन रियल डिवाइसेस, ग्रेट। सो होपफुली इतना आपको समझ में आया होगा। एक चीज मैं ब्रीफ में रिकॉल कर देता हूँ कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहला काम हमने किया, यहाँ पे नेटवर्क हमारा बना है, सभी नेटवर्क में रिप के थ्रू एक दूसरे से लर्न कर रहा है, R1 और R2, और यहाँ से डिफॉल्ट राउटिंग है, DSL राउटर से हमारा gig 0/1 कनेक्टेड है, gig 0/0 से स्विच 1 जिसको मैं होस्ट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, उसके VLAN पे आईपी एड्रेस दिया, इसका डिफॉल्ट गेटवे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। लाइकवाइज मैंने सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे किया, और डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेटेड के थ्रू मैंने ये बताया कि अगर आप कहीं पैकेट भेजना चाहते हो जो आपके नेटवर्क में नहीं है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, so you can use this interface to go to internet service provider, or that is ISP, and then after we define the port role what they are going to do. So IPNet outside, IPNet inside, and then after एक ACL बनाया जिसमें हम बता सकते हैं कि कौन किस नेटवर्क को मुझे ट्रांसलेशन करना है, किसको नहीं करना है। साथ ही साथ हमने एक पूल भी बनाया। पूल क्या था, आईपी एड्रेस का एक रेंज था। सो होपफुली यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओवरलोड के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।